नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे भाई रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के हमने क्वेश्चन करे थे और समझा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला कौन सा था? पहला था आपका पॉइंटिंग फॉर्म वाला। जब किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कोई जानकारी हमें दी जाए तो वो थे पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन। उसके 5 क्वेश्चन हमने करे थे पिछली क्लास में और समझा था कि उन्हें सोल्व करने का क्या तरीका हमारे पास होना चाहिए। सबसे आसान तरीका क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दी गई है उसे अपनी फैमिली के ऊपर रख के अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन का आंसर देना। सेकंड टाइप था हमारे पास पजल वाले क्वेश्चन और थर्ड टाइप था हमारे पास कोडेड फॉर्म वाले। तो पजल वाले जो क्वेश्चन है उसे हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 नंबर प्रश्न है। प्रेमा अजय की बहन है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हमें पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है भाई? एक फैमिली ट्री बनाना होता है। मैंने फैमिली ट्री भी बनाना जो है आपको पिछली क्लास में बताया था। अब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाए। तो देखते हैं, प्रेमा जो है अजय की बहन है। ये है आपके पास प्रेमा और ये अजय की बहन है। ये है अजय आपके पास और प्रेमा अजय की बहन है तो ये माइनस होगी क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए हम यूज करते हैं माइनस का साइन और प्लस यूज करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं भाई। बेनिटा अजय की माता है। तो अजय की माता जी कौन है? ये है बेनिटा। बेनिटा अजय की माता है। उसके बाद बेंजामिन बेनिटा के पिता हैं। तो बेनिटा के भी पिताजी कौन है? बेंजामिन। ये है बेंजामिन, बेनिटा के पिताजी। अब उससे आगे क्या है भाई? लीला बेंजामिन की माता है। और जो लीला जी है ना, ये लीला देवी, ये बेंजामिन की भी माता है तो ये होगी माइनस क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है, ये प्लस और बेनिटा फीमेल है तो ये माइनस। अब हमारा जो है फैमिली ट्री बन के हो गया कंप्लीट, डायग्राम बन के हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? अपने क्वेश्चन को देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है भाई हमसे प्रेमा का लीला से क्या संबंध है। प्रेमा का लीला से हमसे संबंध पूछा गया है कि भाई प्रेमा का लीला से क्या संबंध है। तो प्रेमा लीला की क्या हुई भाई? प्रेमा लीला की हुई ग्रेट ग्रैंड डॉटर पर पोत्री हुई। अगर हमसे बेनिटा की बात की जाती कि बेनिटा लीला की क्या हुई तो वो तो होती उसकी क्या पोत्री, है ना। लेकिन बेनिटा से भी एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है, इसलिए प्रेमा लीला की हुई परपोत्री या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है? एम पी का पुत्र है। अब इसका भी फैमिली ट्री बनाते हैं हम। क्या भाई? जो ये एम है ये किसका पुत्र है? ये है पी का पुत्र और पुत्र है तो प्लस साइन लगा देंगे। उसके बाद क्यू ओ की पौत्री है। तो क्यू ओ का भी हमें कुछ पता नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। क्यू ओ की पौत्री है जो पी का पति है। तो पी का पति कौन हुआ? ओ। और ये पति है तो ये होगा प्लस और ये है माइनस और पति पत्नी है तो हम ये इन्हें डिनोट करेंगे इस वाले साइन, है ना। अब आपने कहा कि ये कैसे पता चला कि भाई ओ पी का जो है पति है। तो इस वाली लाइन से आपका क्लियर हो गया कि ओ की पौत्री है जो पी का पति है। तो ये जो वर्ड जो आया है ना, जो जो उसी के लिए आता है जो उसके पास वाला पर्सन होता है, जैसे कि यहाँ पर है ओ। तो जो ये जो यूज हुआ है वो ओ के लिए यूज हुआ है। तो अब आपको क्लियर होगी होगी चीज कि ओ की पौत्री है जो जो मतलब ओ पी का पति है। ओ पी का पति है क्योंकि ये वाला जो आया है ओ के लिए। क्लियर हुई बात? तो भाई ओ जो है पी का पति है तो ये हुआ मेल कैंडिडेट, ये फीमेल और पति पत्नी के लिए हमने डिनोट कर दिया इससे। और जो ये है क्यू है वो ओ की पौत्री है। क्यू ओ की पौत्री है मतलब ओ के जो बेटे की लड़की होगी। क्यू जो है ओ के बेटे की लड़की होगी तभी तो ओ की पौत्री हुई। तो क्यू होगी इसकी लड़की। ये है क्यू और ये है माइनस। क्यू ओ की पौत्री है। अब हमें बताना है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एम है आपका ये ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो एम जो है पी का क्या है भाई? लड़का है। और पी और ओ में क्या संबंध है? ये आपस में पति पत्नी है। जब एम पी का लड़का है तो फिर ओ का भी लड़का हुआ। तो भाई एम का पी से क्या संबंध हुआ? एम का ओ से, सॉरी, एम का ओ से क्या संबंध हुआ? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? तो एम ओ का पुत्र है ना। एम जो है ओ का पुत्र है तो ये होगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट कि एम ए का पुत्र है या फिर सन है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आनंद प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है। आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी हमें फैमिली ट्री बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आनंद प्रेमा का पुत्र है। ये है आपके पास आनंद और ये पुत्र किसका है भाई? प्रेमा का। ये है प्रेमा।
पुत्र है तो प्लस का साइन यूज कर लेंगे। उसके बाद राजीव जो है प्रेमा का भाई है, ये है आपके पास राजीव, और ये प्रेमा का भाई है तो इस पे भी प्लस का साइन हम लगा देंगे। हाँ? नेहा रश्मि की पुत्री है, और नेहा की अभी बात नहीं हो रही, रश्मि की बात नहीं हो रही, उससे आगे पढ़ते हैं। नेहा जो है राजीव की बहन है, तो जो ये नेहा है ये राजीव की बहन है, राजीव की बहन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन यूज कर लेंगे। अब दोबारा से पुरानी वाली जो लाइन है उसे पढ़ते हैं। नेहा रश्मि की पुत्री है, ये जो नेहा है ये पुत्री किसकी है? रश्मि की, तो यहाँ पर होगी रश्मि, है ना, क्योंकि नेहा रश्मि की पुत्री है। अब आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? अब हमें बताना है आनंद जो है रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई ये जो सारे हैं ना, नेहा राजीव और प्रेमा, है ना, नेहा राजीव और प्रेमा क्या है भाई? भाई बहन है आपस में। नेहा राजीव की बहन है और राजीव प्रेमा का भाई है, तो ये आपस में भाई बहन है ना। और हमसे बात पूछी गई है कि आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है, तो रश्मि जो है नेहा की भी माता जी होंगी, और फिर आपके राजीव की भी माता जी होंगी, और भाई प्रेमा की भी माता जी होंगी, क्योंकि ये भाई बहन है और ये माता है, तो मतलब ये इन सब की भी माता होंगी। तो फिर जब ये इन सब की माता है और प्रेमा जो है ये है लड़की, तो लड़की का लड़का क्या हुआ भाई? रश्मि का क्या हुआ? देवता हुआ, है ना। तो ये क्या होगा? बी ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन के ग्रैंड सन होगा। आनंद जो है रश्मि से किस प्रकार संबंधित है? तो जो ये आनंद है ना रश्मि का ग्रैंड सन होगा, या फिर देवता होगा, हिंदी में कहें तो देवता होगा, है ना। लड़की जो है ये है प्रेमा जो है रश्मि की लड़की है, और लड़की का पुत्र क्या हुआ? देवता हुआ या फिर ग्रैंड सन हुआ, तो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए बी और के की माता है। ए जो है बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी का भतीजा है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। ए बी और के की माता है, ये जो ए है ये भी माता किसकी है? बी और के की। तो ए के बारे में तो हमें पता है कि ए है फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि ये माता जी हैं, लेकिन बी और के बारे में ये नहीं पता कि ये मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन इतना पता है कि ये भाई बहन होंगे, क्योंकि ए इन दोनों की माता जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डी ए का पति है, और जो ये डी है ना, ये है डी, वो है ए का पति, तो ये होगा मेल कैंडिडेट, और हमने पति पत्नी के लोग को डिनोट कर रहे हैं इस वाले साइन से, पति पत्नी को डिनोट करते हैं हम इस वाले साइन से, और डी पति है तो ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अब आगे पढ़ते हैं। ई डी का भतीजा है, ई जो है डी का भतीजा है, तो भाई भतीजा कौन होता है? भतीजा होता है या तो बड़े भाई का लड़का या फिर छोटे भाई का लड़का, ये तो वही तो होता है ना भतीजा। तो हमसे बोला गया ई जो है डी का भतीजा है, तो ये डी का कोई रहा होगा ये भाई, ना, उसका जो ये लड़का रहा होगा, और ये कौन है? ई, ये है प्लस, है ना। तो ये जो है ई जो है डी का भतीजा है, भाई का लड़का है ना। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है? तो अब हमें बताना है ए का ई के साथ क्या संबंध है। तो भाई ए और ई का संबंध हमें बताना है। ई जो है डी का है भतीजा, है ना, तो फिर ई का डी क्या हुआ? या तो ताऊ होगा या फिर चाचा होगा, क्योंकि पिताजी के ई के पिताजी का जो भाई है, अगर बड़ा भाई हुआ तब तो होगा ताऊ, और अगर छोटा भाई है तब क्या होगा? तब होगा उसका चाचा। तो ई का या तो डी हो सकता है ताऊ या फिर हो सकता है चाचा, और ये डी की पत्नी है ए, तो ए इसकी या तो चाची होगी या फिर क्या होगी? ताई होगी। ई की जो है ए या तो ताई होगी या फिर चाची होगी, लेकिन हम इंग्लिश में यूज करते हैं आंट वर्ड, है ना, आंट वर्ड यूज करते हैं ताई या फिर चाची के लिए, बुआ मौसी सबके लिए आंट वर्ड यूज करते हैं। तो फिर इसलिए सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, कि भाई ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए जो है ई की या तो ताई है फिर या फिर चाची है, तो हिंदी में हमें दिया गया है चाची, तो ए ई की होगी चाची, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज करते हैं आंट, तो इसलिए बी सी ऑप्शन जो है आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारे पास कि ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है तो ये लगा देंगे प्लस। उसके बाद सी ए की माँ है, और ये जो सी है ये ए की माँ है तो ये लगा देंगे माइनस। डी सी का पिता है, और ये जो डी है वो सी का पिता है तो ये लगा देंगे प्लस। एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ये ए का पुत्र है तो ये प्लस लगा देंगे। उसके बाद
ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। एफ का ये है बच्चा, कोई बच्चा, इसकी बात हो रही है। तो हमसे पूछा है भाई ए जो है एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। इन दोनों के रिलेशन की बात हो रही है कि ए एफ के बच्चे से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये हुआ भाई एफ क्या हुआ, ए का लड़का हुआ, और लड़के का भी या तो ये लड़की होगी या फिर लड़का होगा बच्चे का, क्योंकि हमें जेंडर नहीं बताया गया कि लड़का है या लड़की है। तो ये क्या हुआ भाई, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ के बच्चे का ए क्या होगा, दादा होगा ना, बाबा, या फिर हिंदी में कहें बाबा या फिर दादा। तो ये होगा आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ग्रैंडफादर होगा। एफ के बच्चे का ए क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, क्योंकि पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, वो होते हैं दादाजी। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। एक परिवार में ए जो है बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से अपना फैमिली ट्री बनाते हैं। एक परिवार में ए जो है बी का पति है। ए पति है किसका भाई, बी का। पति पत्नी है तो ये वाला साइन यूज करेंगे, और ये ए पति है तो ये होगा प्लस और ये होगी माइनस। उसके बाद सी ए का पुत्र है, और जो ये सी है ये ए का पुत्र है तो प्लस साइन यूज कर लेंगे। उसके बाद डी बी की पुत्री है, और डी जो है ये बी की पुत्री है तो माइनस। जब ये दोनों ए और बी क्या है, पति पत्नी है, और डी बी की पुत्री है और सी ए का पुत्र है, तो ये आपस में भी तो भाई बहन हुए ना, है ना। उसके बाद एफ जी की पुत्री है, एफ और जी का कहीं जिक्र नहीं है तो उससे छोड़ देते हैं बाद में। एफ जी की पुत्री है। सी जो है एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, ये है एफ, एफ का पिता कौन है, सी। अब इस वाली लाइन पे आते हैं। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है ना। ये इसका जेंडर हमें पता चल गया कि ये है पुत्री, और ये किसकी पुत्री है भाई, जी की। तो जी क्या हो गई भाई, फीमेल कैंडिडेट, और ये हो गया आपस में पति पत्नी। क्यों, क्योंकि एफ जो थी वो सी की पुत्री थी, यहाँ पे बोला गया है ना। सी जो है एफ एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, सी जो है एफ का पिता है, तो फिर एफ जो है जी की पुत्री है, तो ये आपस में पति पत्नी हुए ना, सी और जी, तभी तो ये इनकी पुत्री हुई। समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये डायग्राम बन के, फैमिली ट्री बन के हो गया कंप्लीट। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेस पे हमने अपना फैमिली ट्री बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है भाई हमसे कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से हमें संबंध बताना है। तो ए कौन है भाई, ए है एफ के पिताजी के पिताजी, है ना। ए जो है एफ के पिताजी के पिताजी है ना। तो पिताजी के पिताजी क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए जो है एफ के क्या है, दादाजी हैं। तो ये क्या होगा भाई, हमारे पास दादा होंगे। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, ये होंगे इसके दादाजी। यहाँ पे मिस्टेक है, ये होगा मैटरनल होगा यहाँ पर, और ये पैटर्नल होगा यहाँ पर। क्यों भाई, मैटरनल कहाँ पे होता है, माता की तरफ वाले जो रिश्ते होते हैं वहाँ पे हम मैटरनल यूज़ करते हैं, और जो पिताजी की तरफ वाले जो रिश्ते होते हैं वहाँ पे हम कहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पे पैटर्नल यूज़ करते हैं। क्योंकि ये पिताजी के पिताजी हैं, इसलिए पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, दादाजी होंगे। अगर माता जी के पिताजी होते, एफ की माता जी के पिताजी होते, तब हम यूज़ करते मैटरनल ग्रैंडफादर या फिर नाना। तो हिंदी में आसान है आपके लिए, क्या होगा, दादा होंगे एफ के। तो ए का एफ से क्या संबंध है भाई, ए जो है एफ के दादाजी होंगे। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने करा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, इसी पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 का अब सेकंड और थर्ड भी पूछे गए हैं, तो इनका देख लेते हैं। बी, सी का बी से क्या संबंध है। अब हमें सी का बी से संबंध बताना है। सी का बी से क्या संबंध है, तो भाई ये जो सी है ये कौन है, बी का पुत्र है। क्योंकि ए और बी जो है पति पत्नी है, और सी जो है ए का पुत्र है, तो बी का भी पुत्र होगा ना। तो सी का बी से क्या संबंध है भाई, पुत्र है। सी का बी से क्या संबंध है, पुत्र है, तो सन होगा, डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है। जी का बी से क्या संबंध है। अब जी का हमें बी से संबंध बताना है। तो जी कौन है भाई, जी है बी के लड़के की बहू, है ना। जी जो है कौन है, बी के लड़के की बहू है। तो जी का बी से क्या संबंध हुआ, लड़के की बहू कौन होती है भाई, पुत्र बहू, पुत्र वधू। तो ये होगी डॉटर इन लॉ। तो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। लड़के की बहू कौन होती है, पुत्र वधू या फिर डॉटर इन लॉ। तो बी ऑप्शन होगा हमारा
करेक्ट ऑप्शन। तो 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए बी की पुत्री है और बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए के साथ क्या संबंध है। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अपना फैमिली ट्री बनाते हैं जल्दी से। ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है भाई, ए है, और ये होगी माइनस। अब उसके बाद क्या बोला गया, बी सी की माता है, बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, तो ये होगा माइनस, और ये होगा सी होगा प्लस, और ये होंगे भाई बहन, क्योंकि ये इसकी भी माता जी हैं और इसकी भी माता जी, तो ये आपस में भाई बहन होंगे। सी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। डी सी का भाई है, और जो डी है वो सी का भाई है, तो ये होगा प्लस, और इसका भी हमें पता नहीं है। यह बताइए कि डी का ए के साथ क्या संबंध है। डी का ए के साथ क्या संबंध होगा, तो भाई ये क्या होंगे, आपस में भाई बहन होंगे। ए है बहन और डी है भाई, तो ये क्या होंगे, हमें बताना है डी का ए के साथ क्या संबंध है। डी कौन है भाई, ए का क्या है, ए का डी क्या है, ए का डी है भाई, तो हमारा सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आपको यह भी देखना होता है कि पूछा क्या गया है, कि डी का ए के साथ संबंध पूछा गया है या फिर ए का डी के साथ संबंध पूछा गया है। ए का डी के साथ पूछा जाता तब बता देते भाई ए कौन है, डी की बहन है, लेकिन डी जो है ए का क्या है, भाई है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पी क्यू का भाई है, ये है P और ये भाई है Q का, तो ये लगा देंगे प्लस। उसके बाद R Q की माता है, और ये है R और ये Q की माता है, तो ये लगा देंगे माइनस। S R का पिता है, और S जो है ये R का पिता है। उसके बाद T S की माता है, और जो ये है T ये S की माता है, तो ये लगा देंगे माइनस। ये है T और ये S की माता जी है। यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। हमें बताना है P का T से क्या संबंध है, इन दोनों का हमें रिलेशन बताना है। P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध है, ये होगा भाई आपका परपोता होगा। तो ये हमारा क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है ना P, तो ये होगा परपोता। अगर ये फीमेल होता तब होती परपोती, है ना। परपोती वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, तो ये होगा ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता होगा टी का, P जो है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो ए जो है बी की बहन है, ये है हमारे पास ए, और ये बहन है किसकी, बी की। उसके बाद बी सी का भाई है, और बी जो है सी का भाई है, तो ये हो गया प्लस। अब उसके बाद सी डी का पुत्र है, सी जो है वो पुत्र किसका है, ये है डी का पुत्र है, तो ये लगा देंगे प्लस। अब तो हमें बताना है डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो भाई ये जो है आपस में भाई बहन है, बी सी और ए क्या है, आपस में भाई बहन है। और ये जो है डी जो है सी का पिता है, तो ये बी का भी पिता होगा और ए का भी पिता होगा, है ना। तो हमें बताना है डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, ये जो डी है वो ए का क्या है, पिता है या फिर फादर है। तो डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, कि भाई डी का ए से संबंध है पिता और पुत्र का। तो क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो इसका फैमिली ट्री बनाते हैं हम जल्दी से। ए का भाई है बी, तो ए का कौन है भाई, कौन है भाई, बी, ये हो गया प्लस। उसके बाद जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो ये बात किसकी हो रही है, बी की हो रही है। बी की इकलौती बहन सी की माता है, तो बी की इकलौती बहन जो है वो क्या है भाई, सी की माता जी है, ये है सी की माता जी, तो ये होगी माइनस। बी की इकलौती बहन कौन है भाई, ये है ए, क्योंकि इकलौती बहन है तो वो क्या होगी, ए होगी। और वो ए कौन है भाई, सी की माता जी है, सी की माता है। उसके बाद डी सी की नानी है, और जो डी है वो सी की नानी है, तो नानी कौन होती है, माता जी की भी माता जी, तो ये है आपके पास डी, और ये होगी फीमेल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है माता जी की, फीमेल कैंडिडेट की। तो डी जो है सी की नानी है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो अब हमें बताना है डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी जो है ए की माता जी है ना। डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है भाई, पुत्री और माता जी का संबंध है। तो ये क्या होगा हमारे पास, बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, जो डी है वो ए की माता जी है, और ए जो है डी की क्या है, पुत्री है। तो डी बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, के डॉटर है भाई
ए। डी की डॉटर कौन है? ए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये 15 क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।